Assalamu alaikum, good morning. Hopefully you are fine, students. Today in chemistry, we will study chapter number 16, chemical industries. Our today's topic is solvay process. We will specify about its advantages and flow diagram. You can study these topics on page number 150 to 151. Firstly, we discussed advantages of solvay process. You have to write down its question number 9. List the advantages of solvay process. When we are talking about advantages, there are major 5 main benefits of this process. First, it is a cheap process, economical process. Why it is? There are 2 things. First, its raw material is cheap and easily available. ठीक है, जब हम सॉल्वे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की थी? सॉल्वे प्रोसेस में हमें क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट को हम फॉर्म करते हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस के जो बेनिफिट्स हैं, इसमें फर्स्ट बेनिफिट्स क्या था कि ये एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल्स बहुत चीप होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। सेकेंड चीज़ ये है, ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। पोल्यूशन फ्री प्रोसेस से क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होती। लाइक अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो वो हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अमोनिया है उनको भी हम रीयूज़ कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हो। द थर्ड थिंग इज़ इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूल कम कंज्यूम हो रहा है बिकॉज देयर इज़ नो सोल्यूशन टू बी इवेपोरेटेड। ठीक है, इसमें किसी सोल्यूशन को हमें इवेपोरेट करना ही नहीं है क्योंकि इवेपोरेशन के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। तो इसमें हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें इजीली, जिस तरह ब्राइन है, ब्राइन बनाने के लिए हमें सिंपल सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन बनाना है उसका, ठीक है। इसी तरह अमोनिया को उसके साथ करना है। तो बेसिकली हमें कोई इतना ज़्यादा हीट नहीं करना। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को हमें हीट करना है तो एक लिमिटेड हीट करना है। थोड़ी देर आप उसको हीट करते हो तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है उसमें भी हम हीटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने उसे इवेपोरेट करना है तो हमें ज़्यादा हायर टेम्परेचर चाहिए। सो नंबर 5 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज इन द प्रोसेस। कि हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक दफ़ा ही चाहिए, उसके बाद हम उन्हीं को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। और 5th इसका ये है कि ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। प्योर फॉर्म में क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती, ठीक है। किसी और के साथ डिफरेंट, जिस तरह हमने मेटल के पीछे बात की थी मेटलर्जी में, तो हमें मज़ीद उनको प्रोसीजर्स करने पड़े थे जिसमें हमने क्या किया था कि डेस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ किया था या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का किया था। तो बेसिकली वैसा हमें कोई प्रोसेस नहीं करना, हमें इजीली डायरेक्ट ये अपने सॉल्यूशन से ही हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 इसके एडवांटेजेस हैं। देन हम अब बात करेंगे फ़्लो शीट की। फ़्लो डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो ये आपने क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो चीज़ें हमने स्टेप्स में पढ़ी हैं वही सारी हैं, लेकिन ये एक पूरी एक डायग्राम बनानी होती है, ठीक है, फ़्लो डायग्राम जो होती है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा इस चैप्टर का, वो आपका है ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। इसका आंसर आप पेज नंबर 151 पे जो नीचे वाला सोल्यूशन वाली डायग्राम है वो आपने करनी होगी। आल्दो कि मैं आपको सारी जो ये एक्टिविटी से डेवलप करने वाली है वो सारा मैं प्रोसीजर अभी समझाऊंगी, लेकिन आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो सिर्फ एक ही करनी है जो सोल्यूशन वाली है, ओके। हमें ये पता है कि सॉल्वे प्रोसेस में 6 मेन स्टेप्स थे। फर्स्ट था कि अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर करना है, सेकंड कार्बोनेशन करना है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी थी। देन हमने फिल्ट्रेशन करनी है कि हम उसे सेपरेट कर सकें, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के जो हमारे पास हैं प्रेसिपिटेट्स हैं उनको अलग कर सकें। देन हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस करते हैं और कैल्सिनेशन में हमेशा हम जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर देते हैं और इस तरीके से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हासिल हो जाता है। उसके बाद 5th और 6th की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास रिकवरी प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को रिकवर कर रहे होते हैं, ठीक है। 5th प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं और स्लेक लाइम फॉर्म हो रहा है। यहाँ से जो स्लेक लाइम है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ और उससे हम अमोनिया रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सब के सब जितने
भी इसमें हमने रॉ मटेरियल्स यूज़ किए वो सब के सब रीयूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और हो रहे हैं। हम इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो एक्टिविटी है, ठीक है, इट्स ऑन पेज नंबर 150, कि इसमें आपके देखो आपको क्या चीज़ बोली गई है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो फ्लो शीट है उसमें सबसे पहले जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्शन चैम्बर, ये सब के सब एक एक बॉक्स में ऐड करने हैं, हम इन्हें रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है वो है ब्राइन और अमोनिया, ठीक है। ऐसे ही था फर्स्ट स्टेप में, ब्राइन और अमोनिया ने मिलकर अमोनिकल ब्राइन फॉर्म कर लिया था और देन उसके बाद कार्बोनेशन हुआ था। जब कार्बोनेशन हो गया था तो इससे बाद हमने क्या करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो शो करनी है और इसको कार्बोनेटिंग टावर के साथ भी रिएक्ट करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 5 था उसमें हुई थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई थी और वो कार्बोनेशन के टावर पे गई वहाँ से, क्योंकि हमने कार्बोनेशन प्रोसेस क्या था, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी ना, तो जो हमने स्टेप 5 किया था वहाँ से हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली उसको भी हमने कार्बोनेशन के साथ अटैच करना है। और जबकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हासिल हुआ या लाइम हासिल हुआ उसको हम नेक्स्ट रिएक्ट करके, क्योंकि अमोनिया के साथ हमने इसको ऐड करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टेप ऊपर वाला बन गया, एक ये फॉर्म हो गया। थर्ड जो स्टेप है इनके, इसमें हमने क्या करना है, कार्बोनेशन में हमें पता है दो चीज़ें हमारे पास बनी थी, एक थी अमोनिकल क्लोराइड और दूसरी थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेसिकली कार्बोनेशन जो टावर है उससे हमने दो प्रोडक्ट्स निकालनी। अब हम इनको इंडिविजुअली बेसिस पे बात करेंगे। पहले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमारे पास क्या हासिल हो गया था, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो गया था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कहाँ पे गया था, कार्बोनेशन पे या कार्बोनेटिंग टावर पे चला गया था, क्योंकि रिसाइकल होकर गया था ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली दो जगह से आया हमारे पास। उससे बाद अगर हम बात करते हैं अमोनिया रिकवरी की, तो अमोनिया रिकवरी में भी हमारे पास 2 से 3 स्टेप्स आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या आता है, जो हमने पिछले स्टेप में बात की थी, यहाँ पे नंबर 3 में ये हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड या ये जो नीचे वाली येलो में आपके पास बॉक्स आ रहा है, ये क्या था हमारे पास, ये था लाइम, ठीक है। ये लाइम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा था, स्लेक लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमें पता है ये रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ और अमोनिया रिकवर होता है, ठीक है। जब अमोनिया रिकवरी टावर में जाता है तो अमोनिया रिकवरी टावर से हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड हो रहा है और दूसरा हमारे पास अमोनिया हो रहा है। और ये अमोनिया कहाँ जा रहा है, वापस अमोनिया टावर में, जहाँ पे इसने ब्राइन के साथ रिएक्ट करना है। तो बेसिकली इन सब स्टेप्स को मिला के हमने एक फ्लो डायग्राम बनानी है, वो ये वाली है, ठीक है। आल्दो ये थोड़ी सी गंदी बनी हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो इट विल बी ओके फॉर यू। फ्लो डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो आपने ड्रॉ करनी है वो ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, जो कि आपकी प्रेजेंट है पेज नंबर 151 पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। हमने पहले क्या बात की थी कि हमारे पास ब्राइन और अमोनिया जो थे दोनों मिलके अमोनियम ब्राइन फॉर्म कर दिया। अमोनिकल ब्राइन जो है वो कार्बोनेटिंग टावर में गया था और कार्बोनेटिंग टावर से अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने बात की तो हमें ये पता था कि यहाँ से जो है अमोनिकल रिकवरी जो टावर था, यहाँ से अमोनिया लेके हमने इधर से यूज़ की थी दोबारा, जबकि जो इधर से आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है ये ऐसी रहेगी, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हुआ है या बाय प्रोडक्ट यूज़ हुई है। कार्बोनेटिंग टावर की अगर बात करें तो कार्बोनेटिंग टावर में दो जगह से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, एक आपके पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ठीक है। ये दोनों मिलके आपके पास कार्बोनेटिंग टावर में आ रही हैं। और कार्बोनेटिंग टावर में क्या हुआ था, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थे, दोनों जो हैं वो अलग-अलग हुए। अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनिया रिकवरी टावर में चला गया, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने सोडियम कार्बोनेट सेपरेट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई, ठीक है। ये वाला स्टेप भी आपको पता है जो हमने थर्ड में किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और स्लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसको आप कहते हैं स्लेक लाइम, ये फॉर्म कर दिया और ये कहाँ चला गया, अमोनिया रिकवरी में। अमोनिया रिकवरी टावर में जाके इसने वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया और अमोनिया फॉर्म कर दिया। आई होपफुल कि आपको फ्लो डायग्राम क्लियर हो गया है। अगर यहाँ पे कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही है यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। हाँ, वन मोर थिंग
कि आपकी जो सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 152 पे, इसको आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ये स्टेप्स कर चुके हैं। लाइक लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। बेसिक रिएक्शंस भी हम कर चुके हैं और लिस्ट आउट मेन स्टेप्स ऑफ सॉल्यूबल प्रोसेस क्या है, जो लिस्ट भी हमने जो बेसिक रिएक्शंस थे उसमें हमने वो लिस्ट बना दी थी कि ये स्टेप्स हैं, ठीक है, जो 6 स्टेप्स थे वही हैं। तो इसलिए इसको आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करवा रही थी ताकि आपको पता हो कि इसमें हमने क्या क्या आंसर करने हैं। ओके।